डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी सिविक्स की बुक का 6th चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ही आगे करने जा रहे हैं बच्चे। पेज नंबर 54 एंड टॉपिक इज़ अ न्यू लॉ। एक नए कानून के बारे में जो है इसमें हम आज बात करेंगे बच्चे। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 की हिंदू अधिनियम धारा 2005, जिसके बारे में आज हम कर रहे हैं चर्चा। ठीक है। Often when we think of farmers who own land, we think of man. जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो हम आम तौर पर किसके बारे में सोचते हैं? We think of man. हम केवल पुरुषों के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है बेटा। Women are seen as people who work on the fields but not as people who own the agricultural land. और औरतों के बारे में महिलाओं की हैसियत खेतों में काम के एक मददगार भर की ही मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिकाना रूप के बारे में कभी सोचा नहीं जाता। ठीक है बेटा जी। ये क्या कह रहा है कि हम जब भी ज़मीन में किसानों की, फार्मर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पुरुषों की, आदमियों की ही छवि आती है और औरतों को सिर्फ उनके मददगार के रूप में ही देखा जाता है, ना कि उनके मालिकाना हक के रूप में, ज़मीन के मालिक के रूप में। कभी भी एक औरत को, महिला को इमेजिन नहीं किया जाता। ठीक है। Till recently in some states Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. और जो है अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। After the death of the father, his property was divided equally only among his sons. जो पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन का जो बंटवारा है वो बेटों में कर दिया जाता था, उसमें से बेटी को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, लेकिन अभी हाल ही के समय में इस कानून को बदल दिया गया है। इन द न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। और अब जो है इस नए कानून के मुताबिक उनकी माँ, बेटा बेटी और उनकी माँ जो है ज़मीन के बराबर हिस्सों के हकदार होते हैं। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और नए कानून के मुताबिक ये जो नया कानून है, इस कानून को सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मान्यता दी गई है, लागू होगा। ठीक है। ये माना गया है कि अब यही कानून चलना चाहिए।